एक टाइम पे XCMG कैटरपिलर को एक्सेल सप्लाई किया करती थी। अब ट्रांसमिशन नहीं है, इस लोडर को सबसे खास बनाती है इसमें ट्रांसमिशन नहीं आता। बाकी हमारे इस व्हील लोडर में 3 मोटर हो गई, रेटिंग कम हो जाती है क्योंकि मेन जो लोड होता है, मेन जो स्ट्रेस होता है लोडर में आगे की ओर ही आता है। यहाँ से हमारा लोडर चार्ज होता है। व्हील लोडर की चार्जिंग हम यहीं से करते। देखिए चार्जिंग के हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप एक साथ 2 गन लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं XCMG का 6 टन इलेक्ट्रॉनिक व्हील लोडर का रिव्यू। देखिए फ्यूचर की बात करें तो इलेक्ट्रिक होने वाला है। अब 2 व्हीलर की बात करो, पैसेंजर कार की बात करो, कुछ ट्रक भी इलेक्ट्रिक आने लगे हैं। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करो तो यहाँ पर देखिए इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हील लोडर की बात करो तो SDLG, ल्यूगोंग और XCMG के पास अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हील लोडर अवेलेबल है। क्या कुछ खास है, डीजल से कितना अलग है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये लोडर बाकी सब लोडर से कितना अलग है और क्या स्पेशल बनाता है, वो उस सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। तो शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से, यानी जो इस लोडर का बाहरी हिस्सा है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में बता दूँ। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये बकेट। देखिए व्हील लोडर में बकेट सबसे क्रिटिकल होता है क्योंकि इसी से हम मटेरियल को लोड करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये प्लेन बकेट है 60 क्यूबिक मीटर का, मतलब ये 6 क्यूबिक मीटर का हमारा प्लेन बकेट, कोल बकेट जो भी कहो। इसमें आप मटेरियल लोड करोगे, कोल हो गया, सोल्ट हो गया, जो भी एप्लीकेशन में आप इस मशीन को चलाते हो। उसी के पीछे हमें वाइट कलर में, ब्लैक एंड वाइट कलर में शानदार XCMG का लोगो देखने को मिलता है। ये जो हमारा आर्म है, आर्म जो सीधा बकेट से कनेक्ट है ये पिन के थ्रू, ये आर्म, ये हमारा बकेट पिन के थ्रू जो कनेक्टेड है उसमें XCMG का वाइट ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लोगो देखने को मिलता है। ये ग्लोबल लोगो है। लोडर की बात करें तो फिर यहाँ पर हमारे सिलेंडर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर पिन ग्रीसिंग करने के लिए दी गई है। तो ये हमारा थोड़ा फ्रंट का पोर्शन हो गया। थोड़ा रियर साइड मतलब आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टायर। व्हील लोडर में टायर की साइज काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। 23.5 के टायर है, 20 PR रेटिंग के साथ। इसकी रेटिंग जो हमारा ZL 55 व्हील लोडर आता है उससे 2 PR रेटिंग ज़्यादा है। इस 20 PR का मतलब होता है जो टायर है वो एक बार में 10,900 kg वजन उठा सकता है। मतलब ये सिंगल टायर 11 टन वजन उठाने के काबिल है, इतनी इसमें क्षमता है। इसलिए ये 20 PR है। नायलॉन ट्यूब टायर है, ये ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले नायलॉन टायर है। ये XCMG 6 टन के व्हील लोडर की टायर्स है। जो कि एक्सेल की बात करूँ तो एक्सेल XCMG खुद ही बनाती है। अगर आपको नहीं पता, एक टाइम पे XCMG कैटरपिलर को एक्सेल सप्लाई किया करती थी। अब एक्सेल ऑयल की बात कर दूं तो 26.5 लीटर पर एक्सेल में आपको ऑयल डलवाना होगा। ये देखिए यहाँ पर आप ऑयल ड्रेन का सब आपको सिस्टम दिया गया है, ये Allen की से पूरा खुलता है। तो ये हो गया हमारा टायर साइड। फिर आगे बढ़े तो ऊपर हमें एक दिया गया फेंडर, ये कीचड़ वगैरह ना उड़े इसके ऊपर। थोड़ा आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं है, इस लोडर को सबसे खास बनाती है इसमें ट्रांसमिशन नहीं आता। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हील लोडर है अदर कंपनीज के, उसमें बैटरियाँ तो है लेकिन बीच में ट्रांसमिशन दिया जाता है। इसमें ट्रांसमिशन की जगह आपको एक मोटर दी गई है भाई। टोटल हमारे पास 3 मोटर है। एक ये मोटर रही, आगे का जो पोर्शन है उसको ये मोटर ताकत प्रदान करती है। रियर का जो मोशन है, मतलब रियर का जो पीछे वाला पोर्शन है, सॉरी मोशन नहीं है, उसको ये मोटर प्रदान करती है। और हाइड्रोलिक सारे ये मोटर के थ्रू काम करते हैं। तो टोटल हमारे इस व्हील लोडर में 3 मोटर हो गई, 1, 2 और ये हमारी हाइड्रोलिक को, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जो व्हील लोडर में कंप्लीट करता है, काम करता है, वो हमारी तीसरी मोटर होगी। तो टोटल 3 मोटर से ये ये जो अपन टर्न लेते हैं ना उसके सिलेंडर हो गए। और बीच में हमारी शाफ्टिंग है। टोटल हमें 3 शाफ्टिंग देखने को मिलती है, वो रियल डिफरेंशियल वाली, ये हमारी सेंटर वाली, और आगे एक छोटी सी शाफ्टिंग हमें जो आगे वाली एक्सल है ऑल द वे टू कनेक्ट करती है, वो हमारी आगे वाली हमें शाफ्ट मिल गई। तो ये हो गया हमारा बीच का पोर्शन। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा 145 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक दिया जाता है। अभी देखो फुल है। यहाँ पर हमें लेवल दिए गए हैं, लो, मीडियम, हाई करके। ये हाइड्रोलिक टैंक हो गया हमारा बिल्कुल। ये जो हमारी ऑपरेटर केबिन है उसके नीचे में दिया गया है। आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ पर ऑपरेटर साहब को चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी टाइप दी गई है, ऊपर आप चढ़ के व्हील लोडर को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर रियर में आए, रियर की बात करूँ तो 23.5 के टायर। अब रियर में क्या होता है, प्ले रेटिंग कम हो जाती है क्योंकि मेन जो लोड होता है, मेन जो स्ट्रेस होता है लोडर में आगे की ओर ही आता है। तो रियर वाले जो टायर है वो 18 PR वाले है, देख सकते हैं आप, 23.5 18 PR। अब इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है उठाने की, 10,300 kg। तो ये आगे वाला 10,900 था, ये वाला 10,300 हो गया, तो 600 kg कम हो गया। बड़ा सा ऊपर फेंडर, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। जो आगे से कीचड़ उड़ेगा, ये देखिए यहाँ से जो कीचड़ उड़ेगा वो पीछे नहीं जाएगा। अब इसमें इंजन तो है नहीं, फिर भी नहीं जाएगा। रियर लुक की बात करो तो भैया काफ़ी शानदार दिखने में है। रियर में थोड़ा पीछे से बताऊँ आपको,
मुझे इसका रियल लुक काफ़ी पसंद आता है, कैटरपिलर की याद दिलाता है। मैं थोड़ा आपको आगे भी बताऊंगा। तो ये हमारा लोडर का लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया। अब चलते हैं राइट साइड की ओर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं व्हील लोडर जो इलेक्ट्रिक है उसकी राइट साइड की ओर। फ्रंट में मैं आपको केबिन का ऊपर भाग दिखाऊंगा। ये हमारा व्हील लोडर का राइट साइड है। सेम वही 20 PR के टायर, और यहाँ पर भी आपको स्टैंड दिया गया है चढ़ने के लिए। यही हमारे 23.5, 25, 18 PR वाले टायर। अब ये राइट साइड हमारा मेन है। देखिए ये है ना, यहाँ से हमारा लोडर चार्ज होता है। व्हील लोडर की चार्जिंग हम यहीं से करते हैं। देखिए चार्जिंग के हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। आप एक साथ 2 गन लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हो। हमें 2 चार्जिंग के पॉइंट दिए गए हैं, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। ये के व्हील लोडर के राइट साइड आते हैं। अब बैटरी मेंटेनेंस करने के लिए, सफाई करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा हुड खुल जाता है। देखिए ये यहाँ पर मेरे को स्विच दी गई है। देखो अभी मैं इसको ओपन करूँगा ना, अप करूँगा तो ये खुलेगा। देखो ये खुल रहा है, देखो ये देखो, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा ही खोलूँगा, हाँ ये हो गया अभी बंद। और यहाँ से मैं आपको बैटरी दिखा, देखो इंजन की जगह पर हमें यहाँ बैटरी देखने को मिलती है। और दोनों ही बैटरी मिला के 270 किलोवाट का पावर निकाल के देती है भाई। अगर इसको आप HP में कन्वर्ट करो तो मेरे ख्याल से 350 HP जितना होता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। ये देखिए ये हमारी तो बैटरी है, ऊपर आप देख सकते हो। और यहाँ पर कूलेंट का सिस्टम दिया गया है, रेडिएटर दिया गया है ठंडा करने के लिए, क्योंकि लोडर गर्म तो होगा ही। तो ये हमारा ऊपर का भाग हो गया। जहाँ इंजन आता था वहाँ पे हमें बैटरी आज दी गई है भाई। नीचे मैंने आपको 3 मोटर दिखाई, ये हमारी बैटरी से। अगर मैं और ऊपर दिखा सकता तो बढ़िया होता, लेकिन अभी आप यहाँ से देख लो। और ये AC का हमारा कंप्रेसर आउटडोर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं उस साइड जाके भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा, और मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, पीछे टच हो जाएगा शायद। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको हम कर देते हैं डाउन। डाउन करने के लिए आपको इसको नीचे प्रेस करना है। ये देखो ये मैन्युअल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। ये भी डाउन हो रहा है, देखो बढ़िया कन्वीनियंट फीचर है अगर आपको लोडर की साफ़ सफाई रखनी है तो। मुझे तो काफ़ी पसंद आया भाई ये। अब बात करते हैं पीछे वाले हिस्से की, जिसमें आपको एक रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है। ये मैं रियर के लुक में आ गया, काफ़ी बल्कि लगता है। ये हमारा हो गया कैमरा। देखिए ये कैमरा है, कैमरा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये XCMG का क्रोम फिनिश में लोगो, और 2 हमारी LED में वर्किंग लाइट, 2 LED में केबिन लाइट, पीछे की ओर वाइपर भी दिया गया है। रियर और पीछे दोनों की साइड आपको वाइपर दिया गया है। और ये सेफ्टी स्टैंड, ये लोडर का पिछले वाला जो हिस्सा है उसमें बैटरियाँ होती है। बैटरी बहुत महंगी आती है भाई, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए कंपनी ने खुद ही यहाँ पर हमें स्टैंड दिए गए हैं। पीछे टॉर्च करने के लिए हमारी 2 टेल लाइट, और काफ़ी हैवी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है भाई। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये लोग। अब इसको करते हैं बंद। और लोडर के बारे में थोड़े आपको स्पेसिफिकेशन दिखा दूं तो ये जो हमारा मॉडल है वो XC968 EV है। इसकी रेटेड ऑपरेट कैपेसिटी 6000 kg है, मतलब ये 6 टन एक साथ मटेरियल उठा सकता है। इसका डायमेंशन मैं आपको बता दूं, इसकी जो लंबाई है वो 9.2 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3.2 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। 2025 में बनाया गया है। और रेटेड पावर दोनों ही बैटरी का 270 किलोवाट है मेरा भाई, काफ़ी ज़्यादा पावर है। ऑपरेटिंग मास मतलब ऑपरेटिंग वेट 19,590 kg का है, और मैक्सिमम ये 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग सकता है भाई। बढ़िया स्पेसिफिकेशन है 6 टन के व्हील लोडर के हिसाब से। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, देखिए अब इसमें ट्रांसमिशन तो है नहीं, तो आपको बचा नहीं है रियल डिफरेंशियल जो हांडी आती है वो। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है, 3 शाफ्टिंग दी गई है, और बीच में नो ट्रांसमिशन नो इंजन, बढ़िया है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा आपको इसका फ्रंट का लुक दिखा दूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसका फ्रंट का लुक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। केबिन के बारे में अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि अभी ये इसमें चार्जिंग कम है, तो अभी मैं केबिन के अंदर जाऊंगा तो चार्ज थोड़ा कम होगा, तो उसके बारे में कभी डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। तो ये इसका फ्रंट का लुक हो गया। तो मैं आपको बताऊं तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंसर लगा है, जो बकेट जब ऊपर जाएगा। इसकी मैं डंपिंग हाइट आपको बता दूं तो तकरीबन 12 फुट इसकी डंपिंग हाइट है। 3420 mm जितनी है, तो 12 फुट होती है। और आगे ग्रीसिंग के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट दिए गए, यहाँ से आप ग्रीस कर सकते हो। लुब्रिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे व्हील लोडर में। ये देख सकते हो वहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड की लाइन यहाँ पे आ रही है, जो सिलेंडर के अंदर जाती है, वो ऑल द वे थ्रू हमें ये जो बकेट हमारा ओपन होता है। ये हमारा फ्रंट डिफरेंशियल, ये हमारे 2 सिलेंडर आर्म को काम करने के लिए। लाइटिंग की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया शानदार लाइट देख सकते हैं। इसमें सभी LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है, कहीं भी आपको हेलोजन लाइट देखने को नहीं मिलती। आप वहाँ ORM देख सकते हो, ORM में आपको 2 शीशे दिए गए हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़िया हो जाए। और केबिन लाइट फ्रंट की भी LED है, और यहाँ पर भी आपको एक ORM दिया गया है ऑपरेटर साहब को कन्वीनियंट के लिए। देखो ये भी 2 पार्ट में है, और 2 हमारी LED लाइट। और इसकी डिज़ाइन बात करूँ केबिन की तो काफ़ी बढ़िया है भाई,
अंदर ऑपरेटर केबिन आप देख रहे हो। काश मुझे मौका मिलता ऑपरेटर केबिन दिखाने का, लेकिन अभी सब बंद पड़ा है तो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन मोटा मोटा यही है। आगे का लुक काफ़ी बढ़िया है, बल्कि लगता है 6 टन का व्हील लोडर है। व्हील बेस इसका 3350 है, 3.3 मीटर इसका व्हील बेस है। फ्रंट से लेकर जो हमारा रियर का सेंटर टायर है 3350 mm का इसका व्हील बेस है। 90.5 मतलब 19.5 टन का यह व्हील लोडर है। अब आप पूछोगे इसकी रेंज कितनी है भाई। इसको नॉर्मल चलाते हो, मतलब नमक वाला एप्लीकेशन हो गया, कॉल हो गया, नॉर्मल आपका काम है, ज़्यादा हैवी काम नहीं है, तो सिंगल चार्ज में आपको 6 से 7 घंटा भी दे सकता है। लेकिन आप इसको हैवी चलाते हो, हिपिंग करते हो और काफ़ी ज़्यादा दबा के चलाते हो तो शायद आपको 5 से 6 घंटे के बीच में भी रेंज दे दे। अभी हमने इतनी परफेक्ट रेंज निकाली नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको अंदाज़ा दे दूँ। चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, अगर आप इसको सिंगल गन से चार्ज करते हो तो 1 घंटा 55 मिनट, अगर 2 गन से चार्ज करते हो तो 55 मिनट या 1 घंटे में भी ये व्हील लोडर फुल चार्ज हो जाता है। भाई फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, तो हमें जो भी कंपनी है उनको शाबाशी देनी चाहिए कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील लोडर इंडियन मार्केट में ला रहे हैं। अब आप पूछोगे ये कहाँ बनता है भाई, ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है। मैं पहले ही आपको बता दूँ, ये इंडिया में नहीं बन रहा है, सीधा चाइना से इंपोर्ट हुआ है। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, कंपनी चेन्नई प्लांट में भी इसको बनाने वाली है। तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कैसे वो इसको रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें 3 फ़ायदे हैं, ना इंजन है ना ट्रांसमिशन है, और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप भाई पोल्यूशन नहीं कर रहे हो, आप भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उसको सेव कर रहे हो, वो सबसे बड़ा फ़ायदा। कॉस्टिंग शायद आपकी ज़्यादा हो जाए, लेकिन भविष्य सिक्योर होगा। इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो गवर्नमेंट भी ईवी कर रही है, ईवी में जा रही है। मैंने कुछ सुना है कि अभी जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं उसमें 20% आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाने हैं, तो उस हिसाब से तो मैं बढ़िया इनिशिएटिव कहूँगा गवर्नमेंट का। और मैन्युफैक्चरर भी अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाने लगी है। डीजल नहीं डालना पड़ता। पर घंटे की इसकी कॉस्ट क्या आएगी, आप इसको चार्ज करते हो तो 1 घंटे में आपके 35 से 40 यूनिट खर्च होंगे, और सिंगल चार्ज में 6 घंटा चल जाएगा। अगर आप दिन में 2 बार चार्ज करते हो तो पर डे की इसकी आपकी ऑपरेटिंग की सिर्फ 800 रुपये आएगी। और डीजल की कॉस्टिंग आप निकालो भाई, आप 12 घंटा चलाओ, घंटे का 15 लीटर डीजल पीता है, तो आप उस हिसाब से कॉस्ट निकालो भाई। काफ़ी लॉन्ग टर्म की बात करूँ 10,000 15,000 घंटे की, तो ये व्हील लोडर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे कौन से वीडियो आप देखना पसंद करोगे मुझे कमेंट करके बता दो भाई लोग।